नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले आपकी क्वेरी का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने छोड़ देनी चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? क्लियर कट आंसर चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको करते रहना चाहिए। रीज़न ये है इसके पीछे कि आपके हथेली में जो सूर्य की रेखा है वो अंततः मजबूत है और आपका गवर्नमेंट जॉब हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको फादर से रिलेशंस में इश्यूज आएगा, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड किसी चीज़ का नहीं मिल पाएगा, अपने ही नोट्स, अपना ही नॉलेज या अपने ही एडवाइजेस दूसरों को काम आ जाएंगे, अपने को नहीं आ पाएगा, प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, चीटिंग या एक तरीके से दुत्कारना या फिर प्रॉपर जो मेन रिस्पेक्ट है वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस क्लियर और हो पाएंगे या गवर्नमेंट जॉब में जो बैरियर्स या ट्रबल आपके आ रहे हैं वो क्लियर हो पाएगा और उसके साथ साथ जितने भी फर्दर इश्यूज़ हैं वो भी कम होता जाएगा, जिसके कारण फोकस इंक्रीज़ होगा, डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ेगा और प्रॉपर सक्सेस आपके एफर्ट्स का आपको मिल पाएगा। क्योंकि अगर हम जुपिटर को ही उठा लें तो जुपिटर पे स्क्वायर के साइंस की अवेलेबिलिटी है और स्क्वायर का साइन कंफर्म करता है कि आप टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पर पहुंचेंगे। और आप अगर बिजनेस में भी जाते हैं तो आपको मनी नहीं लग सकता बिजनेस में, क्योंकि पहली बात तो बिजनेस लक लाइन है ही नहीं और जुपिटर बहुत ज़्यादा पोजिशन में स्ट्रांग है। तो इस कंडीशन में बिजनेस में व्यापारिक बुद्धि चाहिए रहती है और भी स्किल्स, कम्युनिकेशंस और वर्क मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है बिजनेस रन करने के लिए। जब जुपिटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे जातक लीडर बनते हैं, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पे इसलिए जाते हैं ताकि अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर सकें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या अपने ड्यूटी को फुलफ़िल कर सकें। लेकिन बिज़नेस में तो वो चीज़ है ही नहीं। जॉब और बिज़नेस में जो बेसिक फ़र्क है वो सिक्योरिटी का है कि बिज़नेस में सिक्योरिटी नहीं आती है, जॉब में सिक्योरिटी आती है। तो यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है उससे कनेक्ट हुआ है आपका स्क्वायर का साइन। तो जब तक आप अपने लाइफ में सिक्योरिटी हासिल नहीं कर लेंगे आपको जीवन में खुशी मिलेगा ही नहीं और उसके चक्कर में अननेसेसरीली फियर, डाउट्स, ट्रबल, ये सारी चीज़ें और आती जाएंगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है कि आपकी सोल की नीड क्या है, आप अपने लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के चल रहे हैं, किस चीज़ में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो जो जॉब सिक्योरिटी दे उसमें बेनिफिट्स है, भले ही आपको 1 करोड़ का बिजनेस भी दे दिया जाए तो भी उसमें आपको प्योर सेटिस्फेक्शन या पीस, हैप्पीनेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर जुपिटर आपको मेनली जॉब नहीं, मेनली पावर, पोजीशन या अथॉरिटी देना चाहते हैं या देने के काबिल बना रहे हैं, इसलिए इस तरीके का स्क्वायर का साइन अवेलेबल हुआ है। तो आपको उसके रिगार्डिंग एक्सट्रीम एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी में वर्क और कुछ कमियां हैं तो उसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है और उसका सजेशन आपको दे भी दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। आपके लक लाइन में देखा जाए तो 2 तरह की कमी है। पहली बात तो ये माइंड और हार्ट लाइन पर रुक रही है, तो आपका माइंड ईजिली डाइवर्ट होगा और इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल ट्रबल या फिर इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस ईजिली होता है। तो इस कारण से दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कर कुछ और रहे हैं, तो विज़न क्लियर नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, कन्फ्यूज़न ज़्यादा है और क्लैरिटी नहीं होने के कारण कंसिस्टेंसी भी नहीं है। इसके अलावा सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा भी मौजूद है जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज देता है और इस कंडीशन में चिंतन मनन या अनावश्यक भय, चिंता, परेशानी और लोनलीनेस या सैडनेस देता है। तो आपको जो मेन रेमेडी करनी है वो सन की तो करनी ही है, सैटर्न की भी करनी है, ताकि आपका जो लक है उसमें किसी तरह की ट्रबल ना आ सके और काम में सरलता से उन्नति, प्रगति और सिद्धि आपको मिल सके। अदरवाइज़ आपके जुपिटर पोजीशन में बहुत अच्छे हैं और जुपिटर पे क्या हो रहा है कि आड़ी रेखाएं बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। ये अनदर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल का साइन इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्योरली आपकी रेखा सैटर्न की तरफ जा रही है। तो इस तरह की जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये सब रेखाएं स्पिरिचुअल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करती है। आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न होना, रहस्य विधियों के प्रति रुचि बढ़ना, दान धर्म, पूजा पाठ करना, दूसरों के प्रति करुणा, दया रखना और दूसरों का दुख दर्द समझ पाना, ये रेखाएं कंफर्म करती हैं। तो इस कंडीशन में मैरिज थोड़ा सा डिले हो जाता है आड़ी रेखा में, लेकिन ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देती है। अरेंज मैरिज के फुल चांसेस है, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के चांसेस हैं, सक्सेस आफ्टर मैरिज का 100% कॉम्बिनेशन पाम में आपके आ चुका है। तो जितना ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, सात्विक और अपने ऊपर भरोसा, सकारात्मकता रखने वाले आप अगर रहेंगे तो उतना ज़्यादा जीवन आपका अच्छा होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा डाउट,
और नेगेटिव थिंकर या नॉलेज अगर गेन नहीं करेंगे तो उतना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या डिस्टर्बेंस आपको आएगा। तो स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। यही रीज़न है कि आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है। आपके लाइफ में जो इशू है वो टेम्पररी बेस्ड ही है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो राहु की रेखाएं हैं वो एक काट के गई है और एक आइलैंड का साइन है, तो जो रेमेडी देंगे उसमें आइलैंड का साइन भी आपका ख़त्म निश्चित ही होगा। बस ये इशू है, उसके बाद माइंड लाइन में कोई भी प्रॉब्लम फिर है नहीं। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आगे चल के आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। तरक्की मतलब नाम, सम्मान, पद में, और खुशी संतुष्टि भी मिलेगा। बस थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए स्टडी तो कंटिन्यू करना चाहिए आपको। इसके बाद किस एज के बाद आपका लाइफ सुधरेगा, तो यहाँ पर आपकी लक लाइन में हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मून लक लाइन का कनेक्शन भी आ गया, मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर लक लाइन में जो अच्छा खासा सुधार है वो 27-28 की उम्र से आ रहा है। और ये पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें नए नए आइडियाज़ आपको आते रहेंगे, और वो नए नए आइडियाज़ या अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट आपको अभी से ही आने लग रहे हैं। लेकिन ये कोई भी रेखा मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। तो टेम्पररी इंटरेस्ट या टेम्पररी पैशन, हॉबी को ही अपने लाइफ में फॉलो मत करिएगा। लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना, डिसीजंस लेना और लाइफ में मेनली सिक्योरिटी हासिल करना, यह आपकी लाइफ का अल्टीमेटम गोल है। और इसी को फॉलो करना या इसी के ऊपर चलना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तब जाके लक लाइन भी सुधरेगी और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। तो भाग्योदय की जो संभावना है पूरी की पूरी वो 28 के एज से ही है। और मैरिज का जो पीरियड आपकी लाइफ में रहेगा वो 28 के बाद ही रहेगा, क्योंकि उसी के बाद से सपोर्टिव लाइन पाम में एक्टिव हो रही है। तो उसके पहले तक कोई भी अगर रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो भी बहुत प्रॉब्लम आएगा, या रिलेशनशिप मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। तो डायरेक्ट मैरिज ही है, और सक्सेसफुल मैरिज के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है पाम में, तो चिंता वाली बात है ही नहीं। इंटरेस्ट बार बार चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको जल्दी रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि ये जो राहु या मंगल की जो रेखाएं होती है जो ऐसी काट के जाती हैं, ये क्या करती है, हड़बड़ी और बेचैनी दे देती है, और बस इसी चक्कर में काम व्यक्ति का बिगड़ता है या मानसिक तनाव आता है। तो इल्यूजन भी हो रहे हैं, मतलब इल्यूजन भी ज़्यादा आपको हो रहा है, और ऊपर से मेंटल स्ट्रेस, वरीज बढ़ रहा है क्योंकि रिज़ल्ट मन मुताबिक नहीं आ पा रहा है। तो रेमेडीज़ के बाद में इन सब का असर ठीक होना शुरू हो जाएगा, और फिर उसका उतनी मानसिक तनाव, बेचैनी, तकलीफ, परेशानी आपको नहीं रहेगी। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शंस होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं तब जब स्क्वायर का साइन हो और इधर पे क्रॉस का साइन हो, सूर्य पे। क्योंकि पॉलिटिशियन को बदनामी तो सहन करनी ही पड़ती है, तो वो तो दोनों ही कॉम्बिनेशन है। तो यस, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स और वह सारे काम जिसमें डायरेक्टली पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो या पब्लिक से आपका इंगेजमेंट हो, यानी बातचीत हो, लेन देन का हिसाब किताब हो, या उनके लिए आप कुछ कर पाएँ, तो आपका जो मान, सम्मान, नाम है वो निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ेगा। उसमें कोई भी डाउट या प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के जो लेंथ है पूरे के पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और पहले एक्शन लेंगे देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। इसके बाद में हम देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, तो आप आधे अधूरे ज्ञान पर या आधे अधूरे बात पर ही निर्णय ले लेते हैं। आपको दूरदर्शिता रखना चाहिए, एक समय पर एक ही काम करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन मिल सके। और इस कंडीशन में कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे प्लानिंग और डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज नुकसान ज़्यादा होता है। मनी मैनेजमेंट भी वीक होता है, तो कोशिश करना चाहिए कि पैसा का लेन देन बिल्कुल ठीक ठाक रखें, या फिर पैसा अपने पास थोड़ा सा कम ही रखें ताकि सेविंग प्रॉपर्ली हो सके या यूटिलाइज पैसे को प्रॉपर्ली हो सके। और कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने से या डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग को इधर उधर रखने से बचना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, काम बहुत आते हैं फिर वो। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों में बहुत कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जुपिटर और सन दोनों की क्वालिटी आती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, किसी तरह की जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागते, और सूर्य यहाँ पर आपको क्रिएटिव बनाएंगे, तो अपने तरीके से या इंडिपेंडेंटली काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस तरीके के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रिसर्च में लेकर के जाते हैं, अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करवाते हैं, और कंसिस्टेंटली
हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन कराते हैं। तो इस कंडीशन में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाएंगे या फिर आपका मन भर जाएगा। तो इस कंडीशन में जानबूझकर वह काम करिए जिसमें आप बोर हो रहे हो, ताकि उसमें आपकी स्किल्स डेवलप हो सके। तो ये जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते आ रहे हैं, इसमें स्थिति अभी सेम यही हो गई है। तो अभी जो रेमेडी भी आपको दिया जाएगा वो रहेगा इसीलिए ताकि आपका ध्यान या मन अच्छा लग सके और सूर्य की स्थिति अच्छी हो सके। तो यहाँ पर हमेशा इसके साथ साथ अपने किसी भी तरह के पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को भी आप फॉलो करते रहिएगा ताकि उसका भी यूटिलाइजेशन अच्छा हो सके। आप बेसिकली स्किलफुल पर्सनैलिटी के इंसान हैं, तो आपके पास मल्टीपल स्किल्स फ्यूचर में आएगी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी डेफिनेटली रहेगा। यही रीज़न भी है कि सूर्य पे भी मल्टीपल लाइन आ रहा है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ नेम फेम भी देता है। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, तो थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं। तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच है। अगर आप किसी भी रिलेशंस में जा रहे हो या किसी भी फ्रेंडशिप में रिलेशन में हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इमोशनली किसी बात को जज मत करिएगा या इमोशनली मत लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे आज तक वो होते हैं जो पता नहीं किस बात को लेकर के अगर बैठ जाएं तो फिर बुरा मान जाते हैं। तो क्यों यहाँ पर आप बुरा मानेंगे? क्योंकि सैटर्न के ऊपर तिल है। तो सैटर्न फिंगर पे जब भी तिल आता है तो रिलेशंस में ब्रेकडाउन हमेशा होता ही है, या फिर आइसोलेशंस में चल जाते हैं, या फिर डिटैचमेंट होता है। तो अगर उन सारी चीज़ों से बचना हो तो सभी से सम व्यवहार रखना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ना ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, ना ही बहुत ज़्यादा केयर, ना ही बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रैक्टिकलिटी। एकदम स्मूथ, बहुत ही सामान्य रूप से अपने रिश्ते को रखना चाहिए जिसमें किसी बात का बुरा भी ना लगे तो अच्छा भी ना लगे। तो उसमें आपके रिलेशंस लॉन्ग टर्म बेस्ड रन करेंगे या अच्छे आपको फ़ायदा दे पाएंगे, आपके जितने भी मित्र, सगे संबंधी, यार हैं। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्क्स की स्थिति में इंटरनल मार्क्स वीक जा रहा है। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट हो सके। थंब का साइज़ यहाँ पर ठीक है, इसको नॉर्मल थंब कहेंगे, जो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को बढ़ा देता है। और इधर पे योग का चिन्ह पर ओपन है, तो आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन करना चाहिए ताकि एक तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके, ग्रेस्पिंग स्किल यहाँ पर बढ़ सके, और सबसे अच्छी बात इसमें यह रहेगा कि पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आपके बढ़ेगा। तो उससे आपको यहाँ पर लाभ अच्छा देखने को अपने करियर में ही नहीं बल्कि लाइवलीहुड में भी देखने को मिलेगा, यानी लाइफ स्टाइल में। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत को या मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, और इस कंडीशन में अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना या पॉजिटिविटी कैच करने के लिए रिचुअल्स फॉलो करना, मंदिर जाना, प्रकृति के निकट रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये इमोशनल बेस्ड और सेंसिटिव बेस्ड पर्सनैलिटी का साइन होता है। इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इमोशनल, सेंसिटिव, इम्पल्सिव, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट कर देता है। बहुत जुनून और हौसले के साथ कोई भी काम करना पसंद करते हैं। जुपिटर के ऊपर में आपकी और अनदर साइंस आ रही है, जैसे इस तरह की प्रोग्रेस लाइन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये बहुत ही एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देती है और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन उसी जगह पे आड़ी रेखाएं भी बहुत ज़्यादा आने लग रही हैं, जो दर्शाती है कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो ज़रूर, लेकिन अपने लिए काम ना करते हुए दूसरों के लिए काम ज़्यादा करेंगे। तो इस कंडीशन में ख़राबी कुछ भी नहीं है, बस इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना है कि अगर आपने पर्सनल डिज़ायर या एम्बिशंस रखा तो वो फुलफ़िल होने में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वही अगर दूसरों के लिए, अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स या समाज के लिए किसी भी तरह का डिज़ायर, एम्बिशंस रखा तो वो फुलफ़िल हो जाएगा क्योंकि आड़ी रेखाओं को उसको सपोर्ट आ रहा है। तो यह जुपिटर डेफिनेटली पोजीशन, अथॉरिटी आपको बड़े लेवल का देगी। तो जुपिटर आपका अच्छा, इसलिए मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, नेम, रिस्पेक्ट या पोजीशन, अथॉरिटी एट द एंड आपको डेफिनेटली मिलेगा। कब मिलेगा, अभी इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। शनि की स्थिति में खुद की भी रेखा है, शनि की ऊपर से भी रेखा आ रही है जिसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, और भी अनदर लाइन से जो मल्टीपल इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटीज़ देती है टेम्पररी बेस्ड, लेकिन उन सब पे इस तरह की आड़ी रेखा डिस्टर्बेंस ला रही है। तो इसीलिए ये मूड स्विंग देगा, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए और अपने इमोशंस, फीलिंग्स को एडजस्ट करिए या फिर कंट्रोल करिए। आप अपने किसी भी तरह के काम में इमोशंस को इन्वॉल्व मत होने दीजिए, तब जाकर के आपका काम सिद्ध होगा। इसके लिए आप टहलना,
सुबह जल्दी उठना, डोनेशंस करना, कुछ भी खिलाते पिलाते दूसरों को रहना, और जो सजेशन दिया जाएगा वो भी आपको हेल्प करेगा ही। और इस कंडीशन में हर काम प्लानिंग के साथ ही करने की कोशिश करना। पहले प्लानिंग बहुत ही आपका ख़राब होगा या फिर प्लानिंग सफल होगा ही नहीं पहले कुछ समय, यानी 1 महीना 2 महीना, लेकिन उसके बाद सिर्फ आप सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंगली प्लान हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली काम होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके का मैजिक आप देख पाएंगे। बस सूर्य और शनि के रेमेडी में बस 2 चीज़ें चाहिए रहती है, एक पेशेंस और एक कंसिस्टेंसी। फिर तो ये जीवन में आपको राजा ही बना देंगे, क्योंकि फिर कोई कमी आएगी ही नहीं कहीं से। तो यहाँ पर लक लाइन की स्थिति अगेन आपके पाम में अच्छी है, बस कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए अधिकतर काम आधे अधूरे दिखाई दे रहे हैं। अभी किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन या चेंजेस करियर में करना सही समय नहीं है, इसीलिए कंसिस्टेंसी अपने काम में या गवर्नमेंट जॉब में ही आपको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य से शनि की रेखा आ रही है तो संघर्ष के बाद ही सफलता मिलता है, लेकिन वो सफलता देखने लायक होता है, इतना अच्छा सफलता रहता है। और उसके बाद में यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है, लेकिन ये गया किधर है, बुध और सूर्य के बीच में, जो बुधादित्य योग देता है। तो बोलचाल लेखन कार्य में माहिर होते हैं, आलिशान घर का सुख भोग पाते हैं, बच्चे से लाभ अच्छा मिल पाता है, समाज में रुतबा सम्मान बढ़ता है, ज्ञान का उपयोग अच्छा हो पाता है, और यशस्वी योग के कारण रईसी जीवन में बढ़ती है। और भी बहुत सारे साइन इधर बनना बाकी है, इधर स्क्वायर का साइन आ सकता है, और भी कोई ट्रायंगल रेक्टेंगल आ सकता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे साइन सूर्य पे अभी बन रहे हैं आपके। मरकरी के ऊपर बहुत हल्के से लेवल का क्रॉस है यहाँ पे, और एक हल्का सा यहाँ पर, लेकिन ये क्रॉस ट्रायंगल में तब्दील कब हो जाए ये आपको और किसी और को पता चलेगा भी नहीं। तो इसीलिए ये मरकरी को लेकर के सही पीरियड नहीं है जजमेंटल लेने का या जजमेंटल होने का। बट इधर अगर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल होती है तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। लूप ऑफ ह्यूमर की भी आकृति है, तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, दूसरों को एंटरटेन कर पाना, माहौल की किसी भी जान बन जाना और किसी का नकल भी अच्छा कर पाना। लोग आप जैसे जातकों की कंपनी को एंजॉय करते हैं, अगर आप मूड में तो माहौल बना देने वाले इंसानों में से। तो ये मरकरी आपको हेल्प तो कर रहे हैं बिजनेस के लिए, लेकिन अभी जो साइंस है वो बनने बाकी हैं यहाँ भी, तब जाके प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा। और ये साइंस जो बन रहे हैं ये अच्छे ही बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सुधार होने वाला है जीवन में। जब भी नीचे की तरफ ऐसी रेखा आती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, या पूर्वजों के या दूसरों के प्रति डेडिकेशन ज़्यादा होता है। अपर पोजीशन में जब भी सपोर्टिव हार्टलाइन चलती है तो इस कंडीशन में एक बैक इमोशंस हमेशा रन हो रहा होता है। तो ये इमोशनल स्ट्रेस, ट्रबल या पुराने थॉट्स को लेकर के जनरेट हो रहा होता है। और एक जो हार्ट लाइन है आपकी प्योर, वो प्योर जुपिटर से टच हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा ईमानदार किस्म के इंसान रहेंगे। झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, और इसीलिए लोग आपके ऊपर आँख बंद कर ट्रस्ट भी कर पाएंगे। और दूसरा ये कि विष्णु सिंबल का साइन है, तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, बट जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी भी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो ग्रोथ 100% मिलता ही है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं अप डाउन हमेशा चलते रहेगा आपका। यहाँ पर इस तरीके के आइलैंड साफ साफ दर्शा रहे कि बचपन कितना स्ट्रगलिंग आपका रहा। अप्रॉक्स 2019 के पीरियड तक का जो समय था उसमें किसी तरह की ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं होते हुए फैमिली और मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ गया। इसके बाद में छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है अभी, तो डेफिनेटली मल्टीपल आपके अंदर थॉट्स जनरेट अभी होगा और आगे भी होगा, पर ध्यान रहे कूल कामली लर्निंग के साथ काम करना है। और राहु के दुष्प्रभाव कम करने के लिए भ्रामरी योगा करिए, तो उससे मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी रहती है। डिक्लाइन है तो इमेजिनेशंस, डीप थिंकिंग, ग्रेट रिसर्चिंग और एक प्रकार से इन्वेस्टिगेटिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी रहेगा। तो इसलिए लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ करने से फ़ायदा ये रहता है कि नॉलेज का यूटिलाइजेशन एट द एंड हो ही जाता है, तो ज्ञान कभी बेकार नहीं जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि माइंड लाइन को और भी जो सपोर्टिव लाइन से आकर के हेल्प कर रही है करेज इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसलिए अपने लाइफ में रिस्क जो भी आप लेंगे या एक प्रकार से हिम्मत के साथ जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में थोड़ा सा बिखराव है, तो एनर्जी इधर उधर ड्रेन हो सकती है। अप्रोक्स 20
7 से लेकर के 31 के मिड में। तो इस पीरियड में अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना, मल्टीपल वर्क करने से बचना, कोई भी नया काम करने से बचना, बिना सोचे समझे काम करने से बचना ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में विज़िट कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, नीम का पेड़ लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। और इसके बाद में जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो भी मिडल ऑफ द पाम आ रहा है, तो करियर फैमिली दोनों को एक समान तवज्जो दे करके चलेंगे। आपको जितने भी लाइफ में सपोर्ट है वो सब 30 के बाद ही मिलेगा। तो इसीलिए आपके जीवन में मल्टीपल जो सपोर्टिव लाइन्स है वो 30 के बाद से एक्टिव इसीलिए हो रही है क्योंकि आपका ग्रोथ इस पीरियड से बहुत होने वाला है मैरिज के बाद में। तो 28 के बाद ही मैरिज है, तो आपका जो भाग्य उदय है वो अप्रोक्सीमेटली 28 के बाद ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है हर तरह से। इंटरनल मार्स पे काम करना है ताकि फिजिकल फिटनेस बनी रहे। आउटर मार्स ठीक है तो मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे। शुक्र की पोजीशन भी अच्छी खासी डेवलप हो रखी है, अच्छा एरिया लिया है, तो लग्जरीज कंफर्ट्स की फुल लाइफ कभी कमी नहीं पड़ेगी। आड़ी रेखाएं डेफिनेटली फैमिली और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग स्ट्रेस वरीज दे सकती है। ऐसा लग सकता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है या लव केयर अफेक्शंस लाइफ में नहीं हो पा रहा है, लेकिन एट द एंड जो रेमेडीज़ आप करेंगे उससे लाइफ में अच्छे लोग जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे, और उनसे जो प्रेम दुलार प्यार सहयोग जो भी चाहिए आपको वो प्रॉपरली आपको मिल पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो शुक्र की स्ट्रेंथ जब भी ठीक रहती है तो पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में मेडिटेशंस के द्वारा, कम बोलने के द्वारा, नेगेटिव थॉट्स क्विट करने के द्वारा ईजिली आ जाता है। चंद्र के ऊपर भी क्रॉस का साइन है तो हमेशा अनावश्यक भय चिंता बनी रहती है। तो शिव जी की आराधना करने से, मदर की किसी भी तरह से सेवा करने से, अपने आप के लिए हमेशा पॉजिटिव बातें करने से भी ये स्थिति अच्छी हो जाती है। मनी ट्रायंगल ओपन है इसलिए पैसा अपने पास कम रखने का प्रयत्न करें, यानी जब भी पैसा आए तो उसको इन्वेस्टमेंट में ही डालें, क्योंकि लेफ्ट पाम में मरकरी लाइन अच्छा है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट से लाभ आपको प्रॉपरली मिल पाएगा। और माइंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ लेफ्ट में भी जा रही है, राइट में भी गई है, तो इसलिए एट द एंड आप करेंगे तो इंडिपेंडेंट वर्क, लेकिन अभी समय ठीक नहीं है इंडिपेंडेंट वर्क करने का। स्क्वायर का साइन जुपिटर पे दोनों हथेली में है, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज में क्या होता है कि प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और सोसाइटी के लिए किसी भी तरह के काम से नेम फेम रिस्पेक्ट बढ़ता है। और सूर्य की स्थिति में क्या हो रहा है यहाँ पर, इधर पे ट्रायंगल का साइन आ गया, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी सूर्य और जो मरकरी वो जजमेंटल नहीं है पीरियड आपके लिए। लेकिन ये ट्रायंगल का साइन क्या दर्शा रहा है कि आप कुल जो पति है वो बन पाएंगे, अपने कुल समाज में बहुत अच्छा नाम सम्मान अर्जित कर पाएंगे, दूसरों का उम्मीद बन पाएंगे अपने जीवन में। तो जब भी वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और पावर पोजीशन में कमी नहीं होती है तो ऐसे ट्रायंगल के साइन आ ही जाते हैं। लेफ्ट हैंड में है इसलिए इसका प्रभाव अभी नहीं आ रहा है, बट लेफ्ट हैंड में है तो कन्फर्मली इसका रिजल्ट आपको देरी से ही सही मिलेगा। राइट हैंड में इसका प्रभाव आ सकता है अगर वहाँ पे रेमेडीज़ या जो सजेशंस दिए गए हैं उसको फॉलो किया जाए। और ये जितनी भी राहु रेखा हैं ये कब एक्टिव हो रही है, जब आप एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हनुमान जी की आराधना करने का सजेशन आपको दिया गया है, ताकि ये एनर्जी सही जगह फोकस हो सके अथवा यूटिलाइज हो सके। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।